अपना किनारा नदिया की धारा है। रुके नाव वाले भैया, रुके 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 रुके, हमको भी नाव पर सवार होना है। अच्छा आप ये बताइए कि यह नाव पंजीकृत है कैसे? ओ ये पंजीयन संख्या है। हाँ लगता तो है कि यह नाव पंजीकृत है। ठीक है, आप यह बताइए क्या आप नाव चलाने के लिए प्रशिक्षित हैं? कैसे? ओ ये आपका आईडी कार्ड है। हाँ लगता तो है कि आप नाव चलाने के लिए प्रशिक्षित हैं। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए कि नाव में आप सुरक्षा के कौन कौन से सामग्री रखे हैं? और ये है लाइफ जैकेट। ठीक है, लाइफ जैकेट है, देखते हैं यहाँ। और क्या है? ये रस्सी है, और ये जो है कमर में बांधने वाला, इसको बांध के उतरने से, पानी में उतरने से डूबेगा नहीं आदमी। और पानी का बोतल भी देख रहे हैं, हरा भरा ट्यूब देख रहे हैं, बहुत अच्छे। इसका मतलब सुरक्षा की सामग्री नाव में है। अच्छा आप नाव में ज्यादा यात्री तो सवार नहीं है, लगान क्षमता ज्यादा तो नहीं है। अच्छा अब हम जांच करते हैं। ये जो सफेद पट्टी है, ये नाव का सफेद पट्टी यहाँ पानी से ऊपर रहना चाहिए। अगर यह पानी से ऊपर नहीं रहे तो पानी से नीचे चला जाए तो लगान क्षमता अधिक है। हाँ लगता तो है यह सफेद पट्टी जो है पानी से ऊपर है। अच्छा लगता है इस नाव में सवार करना बिल्कुल सुरक्षित है। आप जो है इस नाव पर सवार होना ही पड़ेगा लगता है। हटो 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 हटो, हमको भी नाव पर सवार होना है, हमको भी सवार होना है। चलिए नाव वाले भैया। आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसा निगलगंज जिला किशनगंज से हूँ। सुरक्षित शनिवार का आज का विषय, आज मैं नाव दुर्घटना और इससे बचाव के विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नाव से नदी या तालाब पर पार करना सारे हमारे लिए एक सामान्य बात है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही कभी कभी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। नाव में क्षमता से अधिक लोगों का बैठना, नाव में खड़े होकर यात्रा करना, नाव को हिलाना डुलाना और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना दुर्घटना के प्रमुख कारण है। नाव में यात्रा करते समय हमें हमेशा लाइफ जैकेट पहननी चाहिए। बच्चों को अकेले नाव में यात्रा नहीं करनी चाहिए। नाविक की बात ध्यान से सुननी चाहिए और नाव में बैठकर किसी भी प्रकार की शरारत नहीं करनी चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए। तेज बारिश, आंधी या तूफान के समय नाव से यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि नाव में कोई परेशानी उत्पन्न हो जाए तो घबराने के बजाय शांत रहना चाहिए और बचाव दल से सहायता लेनी चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी में तैरना न जानने वाले व्यक्ति कभी भी बिना सुरक्षा के पानी में न उतरे। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि नाव यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। याद रखें, सुरक्षा और लापरवाही नहीं, सावधानी में ही समझदारी है। इसी सब के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज मैं नाव दुर्घटना से बचाव के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। नदी, तालाब और अन्य जल स्रोत को पार करने के लिए नाव का उपयोग करते समय थोड़ी सी सावधानी हमारी जान बचा सकती है। नाव में क्षमता से अधिक लोगों को नहीं बैठाना चाहिए। नाव पर चलने और उतरने समय धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। नाविक के निर्देशों का हमेशा पालन करना चाहिए। नाव यात्रा के दौरान लाइफ जैकेट जरूर पहननी चाहिए। तेज हवा, भारी बारिश या तूफान के समय नाव से यात्रा करने से बचना चाहिए। नाव में पानी भरने या किसी दुर्घटना की स्थिति में घबराए नहीं चाहिए और तुरंत सुरक्षित स्थान या बचाव दल से सहायता लेनी चाहिए। याद रखें, सावधानी ही सुरक्षा है। हमारी छोटी सी सतर्कता एक बड़ी हादसे को रोक सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। पानी में डूबने से बचाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, पानी हमारे जीवन के लिए जरूरी है, पर लापरवाही या खतरनाक भी हो सकता है।
करना चाहता हूँ। नदी, तालाब और अन्य जल स्रोतों के पार करने के लिए नाव का उपयोग किया जाता है। नाव हमारे लिए बहुत उपयोगी साधन है, लेकिन सावधानी न बरतने पर नाव दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। नाव में क्षमता से अधिक लोगों को बैठने के लिए लाइफ जैकेट नहीं पहनना, नाव को तेजी गति से चलाना है, नाव में खड़े होकर यात्रा करना तथा खराब मौसम में नाव चलाना दुर्घटना के प्रमुख कारण हो सकते हैं। नाव यात्रा के दौरान हमें हमेशा लाइफ जैकेट पहननी चाहिए और नाविक के निर्देशों का पालन करनी चाहिए। नाव में बैठकर धक्का मुक्की या शरारत नहीं करनी चाहिए। नाव में अधिक सामान नहीं रखना चाहिए और नाव की क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं बैठना चाहिए। तेज हवा, भारी बारिश, तूफान या नदी में तेज बहाव के समय नाव में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि नाव में अचानक पानी भरने लगे या नाव पलटने की स्थिति बने तो घबराना नहीं चाहिए। शांत रहकर लाइफ जैकेट का उपयोग करना चाहिए और सुरक्षित स्थान या बचाव दल से सहायता लेना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सावधानी, सतर्कता और सुरक्षा नियमों का पालन ही नाव दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। सुरक्षित यात्रा करें, जीवन की रक्षा करें। धन्यवाद। जय हिंद। सुरक्षित शनिवार का विषय आज मैं पानी से डूबने से बचाव विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ। गर्मी के बरसात और मौसम के बच्चे अक्सर पानी के पास खेलने चले जाते हैं। यही छोटी सी गलती कभी कभी बड़े हादसे का कारण बन जाती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, अकेले पानी के पास नहीं जाना चाहिए, गहरे पानी में नहीं उतरना है, बड़ों की अनुमति के और निगरानी और बिना नहाना या तैरना नहीं है। किसी को संकट में देखकर तुरंत और बड़ों बचाव दल को सूचना देनी चाहिए। प्रिय साथियों, सुरक्षित का एक नियम और जीवन भर की खुशियाँ दे सकती है। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि स्वयं सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रिय करेंगे।